नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर की इस साल की दूसरी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और इसके बारे में हमने आज ही बात करी थी कि वैकेंसी की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है। डेट आप देख सकते हो और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 31 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और 21 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें वैकेंसी की तो ये वैकेंसी है इंग्लिश और मैथ टीचर की और ये जो रिक्रूटमेंट होगी जो हिमाचल प्रदेश में इस साल से सीबीएसई स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं वहाँ के लिए रिक्रूटमेंट है। तो हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो ये आप देख सकते हो पोस्ट कोड मेंशन है और पोस्ट का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर और ब्रेकअप ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे मेंशन है। 312 वैकेंसी इंग्लिश की है और 312 ही मैथमेटिक्स की है और पोस्ट कोड भी यहाँ पे मेंशन है। अगर हम सैलरी की बात करें तो 30,000 जो है वो सैलरी रहेगी, फिक्स सैलरी है और साल में मतलब जैसे कि 10 महीने की आपको सैलरी मिलेगी और ये स्कीम के तहत रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में होने वाली है, जहाँ पे आगे हम बात करेंगे कि कितने साल के लिए रिक्रूटमेंट होगी। तो यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हो। अगर हम इंग्लिश टीचर के लिए बात करें तो एमए इंग्लिश और यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। बीएड को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और टीचिंग ऑफ इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बीएड में। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बीए बीएड हो सकता है, बीकॉम बीएड हो सकता है, बीएससी बीएड हो सकता है, वो भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि जो एप्लीकेंट होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन पास करी होगी तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए उनके टोटल और 55% मार्क्स उनके इंग्लिश में होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। ये बात इन्होंने यहाँ पे कही है। और जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है वो उनके लिए रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। तो 45% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ये चीज़ इन्होंने कही है। तो मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग जो इन्होंने बात करी गई है वो स्टार्टिंग में आपको चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। अगर हम मैथमेटिक्स टीचर की बात करें तो एमए या एमएससी मैथमेटिक्स यहाँ पे और 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, बीएड आपके पास होनी चाहिए। और जब टीचिंग के टाइम पे मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए बीएड में, तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड ये भी एलिजिबल होंगे। और सेम चीज़ वही जो रिलैक्सेशन है कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, जो सब्जेक्ट आपका है उसमें कितने मार्क्स मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, वो सेम यहाँ पे है। सिलेक्शन की बात करें तो सीबीटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 120 मार्क्स का होगा और 1.5 घंटे आपको इसके लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम सिलेबस की बात करें तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको पता है 85 और 35 के रिगार्ड क्वेश्चन जो रहते हैं जीके वगैरह वो चीज़ है। तो इसके लिए डिटेल्ड सिलेबस हो सकता है हमें बाद में देखने को मिले। तो ये चीज़ है। बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करोगे उस चीज़ के लिए फीस वगैरह वही सेम है जो कि आपको अभी बाकी एडवर्टाइजमेंट के लिए देखने को मिली थी। आगे हम बात कर लेते हैं, वही आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगी और बाकी कंडीशंस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो लास्ट में हम रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे अटैच करे गए हैं। तो ये देख सकते हो आप जो सब स्कीम की बात करी गई है प्रोफेशनल इंग्लिश और मैथमेटिक टीचर्स की, जहाँ पे फिक्स सैलरी आपकी रहेगी। तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक ये जो को पढ़ाने के लिए जो सीबीएसई स्कूल्स में ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो इनके ये चीज़ें बताई गई हैं कि क्यों ये रिक्रूटमेंट है, कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो स्कीम के अंदर भी इन्होंने ये चीज़ बता दी है कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगी। मतलब ये जो रिक्रूटमेंट होगी आपकी, ये सीबीएसई जो स्कूल इस साल से शुरू होंगे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए, और बाकी जो सरकारी स्कूल हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सरकार डिसाइड कर सकती है। तो ये चीज़ है। बाकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 25 से लेके 45 के बीच में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मेन पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहता, तो ये आप देख सकते हो, ये जो टीचर की रिक्रूटमेंट होगी ये 5 साल के लिए होगी और किसी भी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो पोस्टिंग हो सकती है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। जो मेन पॉइंट यहाँ पे है स्कीम के तहत की फिक्स सैलरी रहेगी,
30,000 सैलरी आपकी रहेगी, 10 महीने आपको सैलरी मिलेगी और 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट है। और कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, कहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। तो फाइनली जो है वो इसके बाद अब वेट रहेगा कि जो बाकी रिक्वेजिशन की जानकारी मैंने आपको दी है कब तक राज्य चयन आयोग उनको एडवर्टाइज़ करता है। और ये इस टाइम पे इस रिक्रूटमेंट का जल्दबाजी में आना ये डिसाइड करता, मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अप्रैल में ज्वाइनिंग करवाएगी, जल्दी से जल्दी यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। वैसे तो अब मुश्किल है क्योंकि 21 तारीख तक तो फॉर्म की डेट है, उसके बाद हो सकता है मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं और जल्दी से रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दे दें, क्योंकि जब सरकार करवाना चाहती है तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं जब इनका मन होता है, अदरवाइज़ तो आप सालों से कुछ भर्तियां पेंडिंग है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।